इसके पहले आपको पता था कि क्या गोधरा में क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ? नहीं, कुछ नहीं पता था। 22 साल हो गए। आई एम स्पीचलेस। पहली बार कुछ जिक्र हुआ है उनका, नहीं तो कभी सुना ही नहीं था ये। क्योंकि 2002 में ये जो घटना घटी थी, घटना नहीं बोल सकते इसे, ये बात तय है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और वो बात जर्नलिज्म को ना एक लोगों ने ना बिजनेस बना लिया है। जघन्य अपराध हुआ है, मास मर्डर हुआ है, और उसको इस तरह से कवर अप किया गया स्टोरीज की वजह से। तो आप लोगों को रिपोर्ट्स के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो मूवी आई उसमें सच दिखाया है। कोई आदमी इतने रिपोर्ट डिटेलिंग में पढ़ता नहीं, जो मीडिया ने बताया था उस वक्त हम लोग को, हम उसी को सच मान बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय पर हम आए हुए हैं द साबरमती रिपोर्ट मूवी देखने के लिए, और अब ऑडियंस निकल रही है, तो चलिए जानते हैं कि द साबरमती रिपोर्ट्स कैसी बनी है, ऑडियंस को कैसी लग रही है। कैसी लगी साबरमती रिपोर्ट? मैं तो कहूँगा कि सच कहीं पे कभी दबता नहीं है। जो सच है वो इस मूवी से बाहर आ गया है और सबको पता चल गया है कि वो साबरमती में क्या हो गया था। तो जो साबरमती रिपोर्ट जो मूवी आई है, इसमें जो गोधरा का जो रियल सच था, क्या वो रियल सच दिखाया है इसमें? अभी जो फिल्म में जो फैक्ट्स बताए गए हैं उससे तो लग रहा है मुझे कि ये सच दिखाया गया है। हाँ। इसके पहले आपको पता था कि क्या गोधरा में क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ? नहीं, कुछ नहीं पता था। मतलब इतने 22 साल हो गए इस कांड को, आपको इसके बारे में नहीं पता था कुछ? सुना था मैंने, पर इसके बारे में ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं स्टडी किया था। हाँ। तो मूवी आपको कितना रेटिंग देंगे मूवी को? मूवी को अगर 10 आउट ऑफ मैं 8.5 रेटिंग दूंगा मैं। मैम कैसी लगी मूवी आपको? आई ओपनिंग। तो जो उम्मीद क्योंकि जो तो मुझे याद है आज भी, जब ये कांड हुआ था हम लोग न्यूज़ देखते थे, हम लोग सब कुछ देखते थे, अंदर तक सबाहत थे, और कहीं ना कहीं डाउट तो था कि प्लानिंग है या साजिश है, लेकिन सच सामने नहीं आ पाया था जो इस फिल्म से ज़्यादा सामने है। मतलब अंदर ही अंदर मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं लोगों को डाउट उस वक्त भी था कि कैसे पॉसिबल है कि जो कार सेवक है सिर्फ उनकी बोगी ही जल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। जो आप ये मूवी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मूवी ने उन जो 59 लोगों को जो जलाकर मार दिया गया था, उनके साथ न्याय होगा, सच उनका सामने आएगा, लोग जानेंगे इसके बारे में। आई थिंक ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और मुझे लगता है बहुत लेट है, शायद बहुत पहले ये सब होना चाहिए था। 22 साल हो गए। आई एम स्पीचलेस। क्यों देखना चाहिए आज के नवयुगों को ये मूवी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जर्नलिज्म को ना एक लोगों ने ना बिजनेस बना लिया है। ऑफ कोर्स हर चीज़ में अपना बिजनेस देखते हैं, और उसमें अपनी अंदर की अच्छाई, अंदर का ज़मीर लोगों का मरता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। एक बात सच में यह है कि हम लोग जो सच देखना होता है, फैक्ट देखना होता है, फटाफट न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं, अरे देखो क्या हुआ, सच जानने की उम्मीद से ही देखते हैं, जाहिर सी बात है, और जो वो दिखाते हैं उसे हम सच मान के बैठ जाते हैं। हम अपनी खोज कभी नहीं करते, अपने आप से सवाल कभी नहीं उठाते। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि अब हम लोग खाली न्यूज़ पर ना ब्लाइंड फेथ अब करते भी नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम सवाल उठाते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गलत दिखा रहे हैं, ये नंबर गलत बता रहे हैं, या ये आंकड़े गलत बता रहे हैं। तो अब वो टाइम आ रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, दैट्स आई पर्सनली फील, बिकॉज आई माई सेल्फ फ्रॉम जर्नलिज्म बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट। और बाकी मूवी के बारे में कितना रेटिंग देंगे? मैं कौन होती है रेटिंग देखने वाली? बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी यूनिट है, और सब बहुत अच्छा काम है। मेरे हिसाब से तो 100 आउट ऑफ 100 है। थैंक यू वेरी मच। मेरे को कोई अधिकार नहीं है, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। थैंक यू। कैसी लगी आप लोग ये? बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग उम्मीद लेकर आए थे कि ये मूवी गोधरा में हुए उस कांड का सच दिखाएगा 22 साल के बाद, तो ये सच दिखाया इस फिल्म में? काफ़ी, जितना मुझे नॉलेज था उसके हिसाब से काफ़ी कवर किया है। इसके बारे में आपने पहले भी मतलब सुन रखा था? काफ़ी पढ़ा है, और बहुत सारे पॉइंट रह गए, लेकिन देखेंगे अभी नेक्स्ट टाइम और कुछ आ जाए अच्छी मूवी, वो भी सब कवर हो जाए। जो 59 लोग हैं जो उस हादसे में जिनको जलाकर मार दिया गया था, और जिनके बारे में इतनी सारी अफवाहें फैलाई गई थी कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो उस एंगल से इस मूवीज़ में क्या लगता है आपको कि उन 59 लोगों को न्याय संगत मतलब मूवीज़ बनी है? श्रद्धांजलि मिली है मूवी, मिली है, श्रद्धांजलि मिली। पहली बार कुछ जिक्र हुआ है उनका, नहीं तो कभी सुना ही नहीं था ये। नाम तो मैंने भी नहीं पढ़े थे, इतना पढ़ा है, लेकिन ये नाम कभी नहीं देखे थे, आज पहली बार नाम पढ़े। क्या लगता है आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए आज के हमारे नई जनरेशन को, क्या कहेंगे इस बारे में? हम लोग बोलते हैं कि एक मीडिया चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ ने जो दिखाना चाहिए था वो चौथा स्तंभ ने नहीं दिखाया, वो दिखाया ये मूवी ने दिखाया है।
जो अभी फैक्ट जो आए ये मूवी के वजह से हम लोग मुझे तो मालूम पड़ा था, आप सुना था, लेकिन अभी ये देखा है मैंने, ये मूवी में देखा है सच में, और शौक लग गया मुझे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में मीडिया भी ऐसे हैं जो जिनका काम है सच दिखाना, लेकिन वो सच छुपा देते हैं। हाँ सच्ची, अभी अभी दिखाया इसने मूवी में, दिखाया कि कैसा सच दबाया गया है, कैसा छिपाया है, सब मूवी ने दिखाया है। वो बाहर आना चाहिए था और नहीं आया। बाकी विक्रांत मैसी की एक्टिंग कैसी लगी सर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी कलाकार बाकी ठीक थे, विक्रांत मसी वॉज द मेन। कितना रेटिंग देंगे फिल्म को? 9। थैंक यू वेरी मच सर। मैम आप क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? निषाद साबरमती रिपोर्ट, सच में ये रिपोर्ट की तरह ही ये मूवी पेश की गई है। एक्चुअली इसे हम लोग ऐसे बयान नहीं कर सकते, इसे सभी ने देखना चाहिए, क्योंकि 2002 में ये जो घटना घटी थी, घटना नहीं बोल सकते इसे कांड बोल सकते हैं। ये कांड जो घटा था उसके बाद आज 2017 में इसको कहीं पे जाके न्याय मिला। बहुत सारे विक्टिम ऐसे हैं कि उनको बताया गया कि ये विक्टिम्स है, उनको दिखाया गया उस विक्टिम को। एक्चुअली जैसे बोला जाता है देश का आधार स्तंभ, चौथा आधार स्तंभ जो मीडिया है, तो मीडिया ने ही इसको अपने फ़ायदे के लिए छुपाया गया। यहाँ पे एक हिंदी भाषा के लिए पहले तो ऑब्वियसली जर्नलिज्म में ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो हिंदी भाषा जो पत्रकारिता करते हैं, मराठी हो, हिंदी हो, कोई भी हो, उसको एक प्रॉपरली ये नहीं दिया जाता है। उनको मान सम्मान कहीं पे स्टेट वाइज भी, आप गुजराती रहे, मराठी रहे, हिंदी रहे, उस स्टेट वाइज उस पत्रकार को हमेशा कम लिखा जाता है। तो इस मूवी में कहीं पे स्टेट वाइज जर्नलिस्ट को न्याय दिया हुआ है, उसके लैंग्वेज को उन्होंने ज़्यादा प्रवृत्त किया हुआ है। सो आई रियली अप्रिशिएट धीरज सराना सर को कि बहुत अच्छी मूवी बनाई है, उनका निर्देशन वगैरह काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम संदीप आर्या है, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ और मैंने जर्नलिज्म मास कॉम किया हुआ है। तो आज एक फ़िल्म देखने के बाद, साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद, मुझे लगा कि इस फिल्म की बहुत सख्त ज़रूरत थी आज हमारे देश को, हमारी जनता को, क्योंकि इस फिल्म के ज़रिए सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी कि एक बहुत बड़ा फैक्ट बताया गया कि हमारे देश की आम जनता जो है कुछ वेस्टेड लोगों के इंटरेस्ट की वजह से, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या कोई भी हो हमारे समाज में, उनकी वजह से वो बेकसूर लोग मारे जाते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं चलता, हमारी जनता को पता भी नहीं चलता कि वो किस लिए मारा जा रहा है। ये बात तय है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और वो बात पूरी तरह से इस केस में क्लियरली विजिबल है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, तो सच की जीत हुई है। और इस रिपोर्ट आने के बाद जो लोगों को, हमारे देश की जनता को पता चला है कि कितना बड़ा ये जघन्य अपराध हुआ है, मास मर्डर हुआ है, और उसको इस तरह से कवर अप किया गया स्टोरीज़ की वजह से, तो हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है वो बहुत बड़ा गुनहगार है उसके लिए। I think this is a brilliant job done by the filmmakers and the entire whole unit. They have represented the facts in a very good manner. The picture is. अभी भी लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो इसमें और भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने मूवी देखी मुझे लगता है कि इसमें और भी जो मेन लोग हैं जिन्होंने करवाया उनको भी सज़ा मिलना बाकी है। आपको लगता है कि इस तरह की मूवीज़ बनने के बाद आगे भी इस तरह के होंगे? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये फिल्म्स जो हैं हमारे देश के एक आईना की तरह, हमारे देश में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उस तरह की चीज़ों को सामने लाता है। फैक्ट्स हैं, दीज आर फैक्ट बेस्ड फिल्म बेसिकली। सो ये ज़रूरी है इस तरह की फिल्में, जिस तरह केरला स्टोरी आई है या और बस्तर के ऊपर जो फिल्म है द बस्टर स्टोरी आई, तो आई एम रियली थैंकफुल टू द मीडिया कि आज की डेट में हमारे फिल्म मीडिया जो है वो इस तरह की फिल्म्स को लेके आ रहा है। आम जनता को ये पता चल रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड, और हम लोग एक ठीक है कमर्शियल सिनेमा देख रहे हैं, लेकिन फैक्ट बेस्ड स्टोरीज़ का आना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। और आई एम रियली ग्लैड कि आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीम, और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म्स और आनी चाहिए जो हमारे देश के बारे के अंदर के जो ट्रूथ्स हैं, ताकि उससे एक समाज बेहतर होगा। आम आदमी के साथ जो गलत हो रहा है वो सामने आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस मिला उन सभी लोगों के साथ, बहुत बुरा हुआ, हमारी संवेदनाएं हैं उनके परिवारों के साथ, और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीम। थैंक यू। मैं तो एक बात बोलूँगा कि झूठ कभी ज़्यादा दिन रहता नहीं है, लेकिन जो अपने नए आने वाली जो पीढ़ी है
उनको ये सच मालूम हो जाएगा ये मूवी के बारे में। मतलब मूवी में पूरा सच ऐसा दिखाया है जो एक्चुअल सच है, जो अपना जो नानावटी और मेहता आयोग का रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के आधार पे ये मूवीज़ बनी है, या फिर जो बनर्जी रिपोर्ट आई थी उसके आधार पे मूवीज़ बनी है? आप लोगों को पता है नानावटी रिपोर्ट्स और बनर्जी रिपोर्ट्स? आप लोगों को रिपोर्ट्स के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो मूवी आई उसमें सच दिखाया है। और देखिए क्या होता है, अभी मीडिया की बात हो रही है इसमें और बताया गया मीडिया ने ऐसा किया है, जो भी है मीडिया के बारे में बताया गया। अब पिक्चर तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, बताया गया है कि ये सच है, वो सच है, वो सच है। अभी देखिए इन्होंने जैसा कहा कि रिपोर्ट्स के बारे में, कोई आदमी इतने रिपोर्ट्स डिटेलिंग में पढ़ता नहीं, जो मीडिया ने बताया था उस वक्त हम उसी को सच मान बैठे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। अभी ये पिक्चर ने जो हमको बताया, एक स्टोरी हमारे दिमाग में सेट की है, हम आगे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि वाकई में ये पिक्चर की से बात सच है या मीडिया की बात सच है, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अपने को देखने पड़ेंगे। लेकिन मूवी बहुत बेहतरीन है। आप जब ये मूवी देख रहे थे तो आप इसको मूवी के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, या फिर एक ऐसी घटना जो हमारे देश में 22 साल पहले हुई थी जिसका सच छुपाया गया, उसका सच जानने के लिए मूवी देख रहे थे? ये मतलब जब भी मूवी चालू हुई है तो ये बात है ना, मीडिया की तरफ से हम लोग को मालूम पड़ी थी। जब ये मूवी के तरफ से मालूम पड़ी कि सच है, तो जैसे ये इन्होंने बोला कि इससे रिसर्च करना पड़ेगा कि वाकई ये सच है या नहीं है। अभी जिन्होंने मूवी देखी नहीं है, अभी ये कल 15 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, तो ये मूवी ज़रूर देखिए। जिनको मूवी की तरफ से मतलब मालूम पड़ेगा कि ये सच है, तो ये मूवी बहुत अच्छी है, तो आप ज़रूर देखिए। जब ये हादसा हुआ था ना सर, उस वक्त सोशल मीडिया का बहुत ही कम इन्फ्लुएंस था। तभी मोबाइल भी सादे सुदे मोबाइल से 2002 की बात है। तो और अभी जो है ये परिस्थिति ऐसी है कि आप सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि जरा घटना यहाँ वहाँ होती है तो तुरंत पता चलता है। तो सच में ये तब की जो हमारे दिमाग में जो है वो अभी धुंधली है, लेकिन इस मूवी ने सच में एकदम फ्रेश कर दिया है।